हरिओम, नमस्कार। अपने कुछ मित्रों के साथ मैं अपने आश्रम के एक संत हैं। हमारे संत जनरली गुप्त रहते हैं, नाम नहीं बताते हैं, तो मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन हम उनके पास गए थे, सत्संग की वार्ता चल रही थी। तो एक हमारे साथ के जो मित्र थे, तो उन्होंने पूछा संत से, बाबा से कि बाबा एक ये बताइए, कोई इंसान इतनी मेहनत करता है, इतना सब भले काम करता है, उसकी लाइफ में जो है इतने कष्ट, इतनी परेशानियाँ, और जो लगातार गलत कार्य कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में इतना सुख कैसे? देखिए, बात तो बहुत पते की है। आप सबके दिमाग में भी ये प्रश्न उठता होगा, हमारे भी दिमाग में ये प्रश्न उठता था। तो उन संत ने बड़ा अच्छा एक दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत आप भी सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। एक बार क्या होता है, 2 भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं। और एक जो भाई होता है, वो बहुत पूजा-पाठी, बहुत ध्यान भजन करने वाला, भक्ति करने वाला इंसान होता है। और एक होता है बहुत ज़्यादा काइयाँ। जी, वो क्या करता कि वो फ्रॉडगिरी करता, लोगों को बेवकूफ़ बनाता और कुछ-कुछ स्कीमें बताता लोगों को, ठीक है? व्यभिचार करता, गलत जगहों पे जाता, जुआ खेलता, दारू पीता और पैसा उसके पास था। और जो भक्ति करने वाला इंसान है, वो हमेशा परेशान कि भाई साहब दाल-रोटी के पैसे नहीं। तो वो जो भाई था, जो भक्ति में लीन था, भक्ति के पूजा-पाठ में हमेशा लगा रहता था, लोगों की सेवा में लगा रहता था, वो अपने भाई के पास गया कि भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए, प्लीज़ थोड़ा कुछ दे दे यार, कुछ खर्चे-वर्चे निकल जाएँ। तो भाई ने कहा देख तू क्या भक्ति-वक्ति बड़ा मेरे को देख, मैं ज़िंदगी के सारे ऐश लेता हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा है और तू भक्ति करके गरीब है। बात मान, सब छोड़-छाड़ और मेरे साथ आ जा। उसने कहा भाई चल बाद में बात करेंगे, तू पैसे तो दे दे, घर में कुछ राशन के पैसे नहीं है। तो उसने कुछ पैसे दिए अपने भाई को दे दिए। भाई गया, उसने खर्चा-वर्चा किया, एज़ यूजुअल आदत होती है ऐसे इंसान की, भैया वो कुछ ना कुछ दान-पुण्य में भी खर्चा किया उसने उस पैसे को। अब क्या हुआ कि कुछ महीने बाद फिर खत्म हो गए पैसे, तो फिर भाई के पास गया, तो भाई से कहा भाई फिर खत्म हो गए पैसे यार, कुछ कर देख ना, दे दे भाई, तेरे पास तो बहुत अथाह पैसा है, हर समय वेस्ट करता रहता है। तो उसने कहा देख भाई तेरे को मैंने पहले बोला था, या तो तू अब एक काम करेगा, भक्ति छोड़ेगा, मेरी जिस तरह मेरे रास्ते में चलेगा, नहीं तो मैं तेरे को अगली बार पैसे नहीं दूँगा, अपना मुँह मत दिखाना मेरे को, ठीक है? तो वो कहा हाँ भाई पक्का, पक्का, पक्का 100% तो पैसे दे दे फिलहाल अभी। तो उसने पैसा लिया, उसने राशन-वाशन का बिल-विल चुकाया और 1-2 महीने उसका जीवन कटा, फिर पैसे खत्म, ठीक है, क्या करे? तो फिर गया वो अपने भाई के पास, भाई से कहा भाई पैसे। तो उसने कहा अब तो, उसने उसके भाई ने उसको बड़ी गाली-गलौज करी। उसने कहा देख ऐसा है, ये जो है इस तरीके का काम नहीं चलेगा। अब तू है, अब या तो तू मेरी तरह चलेगा या ये आखिरी बार दे रहा हूँ मैं तेरे को पैसे। तो उसने कहा भाई ठीक है, मैं तेरी तरह चलूँगा, लेकिन एक काम करते हैं, हम कल शाम को मिलके, साथ शाम को मिलते हैं और शाम को मिलके इसको हम डिसीज़न लेते हैं इस पे कि हमें क्या करना चाहिए, कि मेरा सही रास्ता है या तेरा सही रास्ता है। मैंने कहा ठीक है, इस फला-फला लोकेशन में मिलेंगे। तो पैसा गया, उसने अपना राशन-वाशन का जो भी बिल-विल था वो चुकता किया और वो वापस आया। वापस आने के बाद में आपका उसने जो है जब वो अगला दिन का जो समय था, जिस समय में शाम को मिलना था, तो जो भगत था, वो भगत जो था वो जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक मंदिर मिला। मंदिर में तूफ़ान-वूफ़ान आया था, बारिश-वारिश हुई थी, तो बहुत गंदगी थी उसमें और कूड़ा-वूड़ा पड़ा था। तो उसके मन में विचार आया यार एक काम करता हूँ, चलो अभी तो टाइम है मिलने में, मैं मंदिर की धुलाई-सफाई कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, झाड़ू लिया, पोछा लिया, पूरा का पूरा मंदिर चकाचक साफ-सूफ करके बिल्कुल सुंदर बना दिया उसने, ठीक है? और जब वो कह रहा है जब निकलने का टाइम हो गया है, तो वो वापस जैसे उतर रहा था सीढ़ियों से, वो सीढ़ियों से गिर गया। गिर गया तो उसकी चोटें, यहाँ से खून, इधर से खून, इधर खरोंचे, बड़ा परेशान, हाथ भी उसका बिल्कुल सारा सूज के बिल्कुल पकौड़ा-सा हो गया। उसने कहा भाई यार ये तो, अब मैं भाई को मिलूँगा शाम को, वो तो मुझे फिर ताने देगा, ठीक है? वहीं उसका बड़ा भाई जो है, वापस जब आ रहा था, तो आते समय में उसको जो है एक सोने का इतना बड़ा टुकड़ा मिला, रास्ते में गिरा, उसने उठा लिया। उसने कहा वाह भई आज तो किस्मत बन गई मेरी, ये वो करके। दोनों मिले शाम को, तो बात हुई, तो उसने कहा तूने क्या हाल बना दी भाई, क्या हो गया तेरे को? अरे भाई मैंने ऐसे-ऐसे में रुका था, ऐसा-ऐसा हुआ है वहाँ पे, मैं गिर गया। उसने कहा देख तेरी भक्ति का क्या फ़ायदा? तू गया और तूने इतनी सेवा करी और तेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, और मेरे को देख मैं इतने गंदे काम करता हूँ, जो तू कहता है गंदे काम करता है, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था मुझे सोने का टुकड़ा मिला। तो उसके भाई ने कहा यार भाई देख ऐसा है, तेरी बात मैं मानता हूँ, हम लोग ना इसका फैसला अभी नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, हमारे जो कुल गुरु हैं, हमारे जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, हम उनके पास चलते हैं और उनके बाद पास बैठ करके इसका डिसीजन लेते हैं। तो दोनों गए गुरुजी के पास, तो उन्हें गुरुजी ने बस को बताया, उन्हें गुरुजी ऐसी-ऐसी बात है, ये चर्चाएँ हम लोगों की चल रही है, हम चाहते हैं या तो ये अब मेरे रास्ते में आ जाए, या तो फिर ये इसको मैं अगली बार से पैसे नहीं दूँगा। तो और हमें ये बताइए कि मैं इतना गंदे काम करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है और इतनी भक्ति करता है और ये ऐसे ही ठन-ठन गोपाल बन के घूम रहा है। तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा ऐसा है, मैं तो तुमको बचपन से देख रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, मैं तुमको बताऊँगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उन्होंने उनको दोनों को बैठाया, तो उन्होंने अपनी मुद्रा लगाई, गुरुदेव ने कहा कि इस मुद्रा में बैठो, और गुरुदेव ने उनके सर पे अपना हाथ रखा, दोनों के सर पे हाथ रखा, तो उनको एक दिव्य दृष्टि मिली।
दिव्य दृष्टि में उन्होंने क्या देखा कि जो भगत था, जो भक्ति करता था, वो पिछले जन्म में उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा गंदे काम किए थे। जो भी काम उसका भाई करता था उससे भी बुरे काम किए थे, और उसने इतने बुरे काम किए थे, उसकी वजह से उसको इस जन्म में दरिद्रता मिली, राइट। और जब उसको दरिद्रता मिली तो, लेकिन दरिद्रता में एक ह्यूमिलेशन होता है, उस गरीबी में ह्यूमिलेशन होता है। उसके पास संतों की कृपा रही तो उसको एक भक्ति भी उसके साथ में उसको मिली, तो वो भक्ति पूजा पाठ करता रहा। तो आइडली आज के दिन उसका सर कलम होना था, उस पाप की वजह से उसको आज के दिन बहुत कष्ट उसको मिलना था। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसके सारे कष्ट जो हैं गिरा करके, सिर्फ फिसला करके उसके वो सारे कष्ट दूर हो गए, और आज से उसका अच्छा दिन शुरू होगा। कल से जो है उसके सारे काम बिजनेस से चलने लग जाएंगे। वहीं उसका जो दूसरा भाई था, जो आपका बहुत ज़्यादा मतलब जो व्यभिचार में और गलत कामों में इंडल्ज था, तो उसने कहा, उसने देखा, अपने सपने ध्यान में देखा कि भाई मैं पिछले जन्म में बड़ा पुण्य आत्मा था, मैंने बहुत सारे पुण्य करे, और मुझे पुण्यों का पुंज इकट्ठा हुआ, उसी की वजह से मेरे को हर काम में सफलता मिलती थी और मेरे सब काम हो जाते थे। और आज उसको राजा का पद मिलना था, यानी आज उसको या तो कहीं का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या चीफ मिनिस्टर बन जाता है, यहाँ पे कोई अच्छा पद उसको मिल जाता, राजा का पद मिल जाता उसको। लेकिन वो राजा का पद ना मिलके भगवान ने उसके वो जो पुण्य जो थोड़े से बचे थे, वो पुण्यों की वजह से उसको थोड़ा सा सोने का टुकड़ा दे दिया, और कल से उसके सारे पुण्य क्षीण हैं। तो कल से जो है भाई उसका जो है बुरा टाइम शुरू है। तो दोनों के आंखों में आंसू, और दोनों ने दंडवत प्रणाम किया अपने सतगुरुदेव को, और उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम समझते हैं, और अब हम जो हैं अगली बार मतलब अब ऐसी गलती तो नहीं करेंगे, और हम जो है अब भक्ति की मार्ग में लगेंगे। तो दोस्तों, होता कैसा है कि हम लोगों को लग रहा होता है कि यार वो इंसान तो बहुत गंदा है, बहुत गलत करता है, उसके साथ सब अच्छा हो रहा है और मेरे साथ बुरा हो रहा है। प्रभु वो अपने पिछले जन्म के प्रारब्ध के पुण्यों को खा रहा है। आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, 6 महीने बाद, साल भर के बाद आता है। तो वो पिछले जन्म का खा रहे हैं, उनको खाने दीजिए, जीवन देने दीजिए। आप अपनी भक्ति में, आप अपने ध्यान भजन में, आप अपने पूजन में लगे रहिए। आशा रखता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और आप इसको बहुत सारी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में रिलेट कर पाएंगे। धन्यवाद। हरिओम।